हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए ये वीडियो आपका पार्ट 9 वीडियो होगा। इससे पहले हम आपको 8 वीडियो दे चुके हैं और इस पार्ट 9 वीडियो में आपको चैप्टर 5 का यानी कि एपी का सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिटेल से बताया जाए। ठीक है, ये चैप्टर 5 का फर्स्ट वीडियो कह सकते हैं, ये चैप्टर 5 का पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या शुरू करते हैं। देखिए एपी की बात करेंगे, यहाँ पे एपी के बारे में आया, ये 5वां चैप्टर शुरू हो गया। मैं क्योंकि चौथा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब मैं आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, समांतर साइड दिया हुआ आपको। समांतर साइड का मतलब क्या होता है, एपी होता है, जानते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आपको दिया हुआ कितना, 3/2, 1/2 और माइनस में 1/2 और माइनस 3/2 देते रहे। एपी दिया है, इसका प्रथम पद और सारवंत निकालिए। तब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन बोलता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद बोलते एक को। ये बार आप कितना दिया था, हम पहले इसी को बोलते प्रथम पद। आपको प्रथम पद कितना दिया हुआ, 3/2। उसके बाद बोला सारवंतर, तो हम सारवंतर लिखते हैं, ये सारवंतर। सारवंतर डी, डी का मान हमको पता है क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। ठीक है, A2 का मान कितना दिया, तो 1/2 और A1 कितना, 3/2। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 3/2, एक घट जाएगा माइनस में 2/में, घट कितना आ जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः, अतः लिख सकते हैं सारवन प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया 3/2 और सारवंतर, सारवंतर कितना हो गया, सारवंतर आपका हो गया है माइनस में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन क्या करा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यही सेम बोला। एपी दिया हुआ आपको, एपी दिया है 12, 17, 22, 27। ठीक है, प्रथम पद बोला तो हम लिखेंगे, प्रथम पद लिखते थे, प्रथम पद। ठीक है, ये लिखा प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ये 12 है, प्रथम पद ए बराबर में कितना हो गया, 12। और बात करें सार्वंतर की, तो सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर डी होता है, तो डी बराबर क्या लिखते थे, A2 माइनस में A1, यानी कि 17 में से 12 घटा दो, 17 से 12 घटाने कितना हो गया, 5। ठीक है, अब उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम सेम है। तीसरा नंबर बोला कि प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद कितना, 3 है, सारवंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, 13 में से 3 घटाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद 3 हो जाएगा और सारवंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उस तरह यहाँ पे देखिए पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन। पहला पद 0 हो गया, सारवंतर 7 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, या 14 में 7 घट रही है तो भी, या 21 में 14 घट रही है फिर भी। हम जब भी सारवंतर की बात करते हैं, या तो A2 माइनस A1 कर लीजिए, या A3 माइनस A2 कर लीजिए, या A4 माइनस में A3 कर लीजिए, आपका पहला पद और सारवंतर एक ही निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद और सारवंतर की बात करें तो इसमें देखिए प्रथम पद कितना दिया, 0.6। ये 5 नंबर की बात करते हैं, प्रथम पद कितना दिया हुआ, लिख दीजिए उसी तरह AP बराबर, प्रथम पद कितना दिया हुआ, प्रथम पद दिया 0.6। और सार्वंतर की अगर बात करें तो, सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर होता है A2 माइनस में A1। A2 कितना दिया, 1.7 माइनस में 0.6, घटे कितना आ जाएगा, यह 1.1। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं देखिए 5 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या करना है। ये देखिए, देखिए अब 6 नंबर है। देखिए कह रहा कि एक समांतर श्रेणी जिसमें से A21 माइनस में A7 बराबर 84 है, सारवंतर निकाले। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ क्या, जो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या लिखा है, A21 और माइनस में A7 बराबर कितना दे दिया है, 84। मान रख दीजिए। देखिए 21 मतलब क्या है, A प्लस में 20D पता होना चाहिए, और माइनस में A7 मतलब क्या है, A प्लस में 6D। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 84। अब क्या हुआ, ये A प्लस में 20D, 20D और माइनस में A, ये माइनस में कितना हो जाएगा, 6D बराबर कितना हो गया, 84। देखिए A प्लस में है, A माइनस में कट जाएगा। अब 20D है, अब उसमें 6D घटा कितना होगा, 14D बराबर कितना हो गया, 84। A D बराबर कितना हो गया, 84/7, सॉरी 14, 14 तो काट दीजिए, 14×6 = 84। डी का मान कितना हो गया, 6। हमको डी ही निकाला, बोला सारवंतर ज्ञात कीजिए, हम मान डी कितना निकले, लिख लेंगे अतः सारवंतर कितना गया, अतः सार्वअंतर
अंतर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यही आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का समांतर शरीर दिया हुआ यहाँ, इसके 18वें पदों का मान ज्ञात कीजिए। 18 पद निकालना है आपको। एपी दिया हुआ क्या, एपी बराबर दिया 1, 4, 7, 10, इस तो जोड़। ठीक है, 18 पद निकालना, तो पहले तो आप निकाल लीजिए ए। प्रथम पद कितना, 1। डी निकाल लीजिए, डी बराबर A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना दिया है, 4 माइनस में 1 बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो हमको निकालना कि 18 पद, एन का मान कितना दे दिया, 18। ठीक है, तो 18 पद लिखे, ए एन बराबर कितना, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में 3। ठीक है, सूत्र लिखिएगा सारा बंदर। ये 18 पद, कोई पद निकालने वाला 18 पद, 7वां पद, 8वां पद, जो भी होगा सूत्र लगाइएगा। अब ए का मान कितना दिया, तो एक मान है 1, प्लस में एन का मान दिया 18 माइनस में 1, और डी का मान दिया हुआ आपको 3। ठीक है, 1 प्लस में 17 गुना में 3, 17 51 होता है। 1 प्लस में 51 आपको कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको निकालना 31वां पद, मतलब एन का मान 31 दिया हुआ है, कहा कि जिसका 11वां पद दिया हुआ और 16वां पद दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं कितना पद निकालना। तो पहले तो हमको जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ, तो दिया है आपको क्या, तो दिया है 11वां पद। 11वां पद मतलब क्या, A11 दिया हुआ आपको कितना, 38। 11वां पद का मतलब क्या होता है, A प्लस में 10D बराबर कितना हो जाएगा, 38। ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा दिया हुआ 16वां पद, मतलब A16 बराबर कितना दिया हुआ आपको, 73 दिया हुआ। 16वां पद मतलब क्या, A प्लस में 15D मतलब 15D बराबर कितना दिया, 73 दिया हुआ। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 को 2 से घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 10D बराबर में 38। समीकरण 2 क्या है, A प्लस में 15D बराबर में 73। ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कटिया जाएगा। ये घट जाएगा माइनस में 5D, जो घटाते हैं ये 38 है। ठीक है, 8 6 14, ये हो जाएगा 5। इसके बाद ये बचा कितना, 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस में 35, माइनस माइनस काट दिया, डिस काट देगा 7 बार में, बचे 35। तो डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब किसी समीकरण में रख लीजिए, एक मान निकल जाएगा। लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस में 10D बराबर कितना दिया हुआ, 38। ए का मान कितना, ए प्लस में 10 का मान 10 गुना डी का मान कितना हो गया, 7 बराबर कितना हो गया, 38। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए बराबर ए प्लस 10 और डी का मान कितना आया, सॉरी 10 होते कितना हो जाएगा, 70 बराबर कितना हो गया, 38। ए का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 38, प्लस में 70 है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 70। तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर अगर 10 में 60 जाएगा तो 2, ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ गया, माइनस में 32। डी का मान कितना, सॉरी एक मान आया, सॉरी ये एक मान कितना आ गया, 32 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, 31वां पद। देखिए 31वां पद मतलब A31 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस में 30D, सिंपल। एक मतलब A प्लस 30D, एक मान कितना निकला, माइनस में 32 और प्लस में 30, डी का मान कितना हो गया, 7। ये हो गया माइनस में 32 प्लस में 7 21, 210, 210। ये क्या हो जाएगा, अब ये घट के कितना, 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचाएगा ये 10, 10 में 3 जाएगा तो 7, ये बचा 178। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 31 बराबर कितना अधिक आता है, 31वां पद बराबर कितना, 178। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पी दिया हुआ आपका, ए बराबर, इसमें सिंपल निकाले, दे दिया ए बराबर 10 नहीं दिया है, टी बराबर -3 दे दिया है, आपको ये 30 निकालना है। लिख देंगे ए बराबर में 10 दिया हुआ है, टी बराबर में आपको -3 दिया हुआ, ये 30 निकालना है। ये 30 बराबर क्या आता है, ए प्लस में 29D, 29D निकाल लीजिए मान। ए का मान कितना दिया था, 10 प्लस में 29 गुना डी का मान कितना दिया, -3 हो गया। 10 प्लस में 3 गुना करते हैं, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो 10 माइनस में 29 27, 3 दूना 6 27,
घटाकर कितना आ जाएगा माइनस में 17। ये आपका आंसर होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, AP ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद दिया हुआ, तीसरा पद मतलब A3 दिया हुआ कितना 5, और सातवां पद A7 दिया हुआ कितना 9 दिया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। A3 मतलब क्या होता है, A प्लस में 2D बराबर दिया है 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ A प्लस में 6D बराबर दिया हुआ आपको 9, इसको समीकरण 2 निकाल लीजिए। दोनों घटा देंगे वही सेम तरह से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस में 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस में 2D बराबर 5, A प्लस में 6D बराबर में 9। कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस तो कटिए जाएगा। माइनस में 4D बराबर घटा कितना, ये माइनस में 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और से 4 कट जाएगा। D का मान कितना आ गया 1। अब D का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 और A प्लस में 2D बराबर में 5, A प्लस में 2D का मान है 1 बराबर 5, A बराबर में 5, इधर 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। A बराबर कितना आ गया 3, ये और D का मान निकला। अब बोला AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे AP बराबर क्या होता है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसा होता है। पहला पद कितना निकला, तो पहला पद निकलेगा 1, A का मान 3, फिर A2 क्या होता है, तो A प्लस में D होता है, A3 क्या होता है, तो A प्लस में 2D होता है, A4 क्या होता है, तो A प्लस में 3D होता है। तो मान रख लीजिए, तो 3 A प्लस में D, देखिए A का मान है 3 और D का मान है 1, 3 प्लस में 1 हो जाएगा 3 प्लस में 2 गुना 1, 3 प्लस में 3 गुना 1 हो जाएगा 3 गुना में 1। यहाँ देखिए, लेकिन अतः AP बराबर, नीचे हम लिख देंगे, अतः AP बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये आपका AP निकल गया। ठीक है, देखिए 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका AP निकल जाएगा, ले लेंगे अतः AP बराबर, आपको AP ही निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंत साइड दिया हुआ, तो AP दिया हुआ आपको कितना, AP दिया 3 8 13 18, कौन सा पद 78 है, ये ध्यान रखिए, कौन सा पद बोला 78 है। चलिए कौन सा पद 78 पहले देख लेते हैं। A का मान आपको दिया हुआ 3, D का मान दिया हुआ आपको 8 माइनस में 3 कितना 5। अब आगे A और D का मान निकल गया, आपको 78 कौन सा पद 78 है, तो पद का मतलब n निकालना है, तो आपको वहाँ जो दिया हुआ है ये आपको AN दिया हुआ, कौन सा पद बोलेगा तो कितना होगा AN देगा। क्या आप बोलते कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 150 होगा, वो सब AN का मान दिया हुआ। हमको निकालना क्या, तो n निकालना है। सूत्र हम जानते हैं, n बराबर क्या, तो A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। n का मान कितना दिया, तो 78 बराबर में A का मान 3 प्लस में n माइनस में 1, तो D का मान कितना दिया है 5। यहाँ देखिए 78, इधर प्लस में 3, इधर क्या जाएगा माइनस में 3 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में 5। तो आगे देखिए, तो क्या करेंगे उसके बाद अगले में 70 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा 75, 75 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में कितना दिया 5। सीधा कर लीजिए, देखिए n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर में 75, n माइनस में 1 बराबर में 75, इधर गुना में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में 5 हो जाएगा, कितना 15 5 75, n माइनस में 1 बराबर में 15, n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस में n बराबर कितना हो गया, ये आपका n का मान निकालना। बोलो कौन सा पद, तो लिखेंगे अतः 16वां पद लिख देंगे, 16वां पद क्या है 78 होगा, लेकिन AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर, AP दिया हुआ, तो कौन सा पद, मैंने कहा सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, पिछले में क्या बोला कौन सा पद 78 है, इसमें बोला कौन सा पद -81, वही ये सेम टू सेम बनेगा, आप अपने से बना फिर बता थोड़ा दे। A का मान 21 दिया हुआ, D का मान कितना देगा 18 माइनस में 21, D का मान कितना देगा माइनस में 3, AN दिया हुआ आपको कितना माइनस में 81, और n का मान आपको निकालना है, उसी तरह से निकालेंगे सेम टू सेम। फिर क्या होता है, तो AN बराबर में A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा। AN का मान कितना दिया, तो माइनस में 81 बराबर A का मान कितना है, तो 21 प्लस में n माइनस 1, n का मान नहीं पता था n माइनस 1 ले देंगे, तो गुना हम D का मान कितना दिया, तो D का मान है माइनस में 3।
अब आगे देखिए -81 इधर प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में 21 बराबर में n-1 और इंटू में d का मान है -3। फिर इसको सीधा किए थे, देखेंगे क्या तो जोड़ के कितना आ जाएगा, ये माइनस में 2 102 बराबर में n-1 और इंटू में d का मान दिया आपको -3। सीधा कर लीजिए n-1 इंटू में -3 बराबर -102, ये इधर से n-1 बराबर कितना देगा 102 बटा में -3, माइनस काट दीजिए, ये काट लीजिए, 3 तिया 9 4 तिया 12, n-1 बराबर में 34, n बराबर कितना हो जाएगा 34, एक जाकर जुट जाएगा 34, n बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना तो बात है, अब 13 नंबर देखिए, अरे इसका 20वां पद निकालिए, ये सब क्वेश्चन आसान आप बना लीजिएगा अपने से। ए का मान 9 दिया हुआ, डी का मान आपको पता है कि a2 माइनस में a1 होता है, a2 कितना 13 माइनस में 9, 13 9 4 13 4 हो जाएगा, और n का मान आपको दिया है 20वां पद, n का 20, तो a 20 निकालना है, a n का मान निकालना है, तो निकाल करके a प्लस में n-1 इंटू में d, ये सभी आप बताने वाले नहीं, आप अपने से बता सकते हैं। a का मान 9 दिया हुआ, का मान 20 माइनस में 1 और डी का मान आपको निकला 4, ये हो गया 9 प्लस में 19 चौके 76, 9 प्लस में 76 76 9 85 85, यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है, आपने निकाल लीजिए इस तरह से। 14 नंबर का फिर कौन सा पद 27 है, कौन सा पद, वही सेम क्वेश्चन, इससे पहले बता दिए कौन सा पद, ये ए का मान दिया है आपको 12, डी का मान दिया हुआ 15 माइनस में 12, निकाल लीजिए कितना 3, डी का मान दिया हुआ कौन सा पद, मतलब ए एन दिया हुआ आपको 27, आपको निकालना है एन, कौन सा एन का मान निकालना है, तो सेम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 और इंटू में डी, ए का एन का मान दिया हुआ आपको 27 बराबर में ए का मान दिया है 12 और प्लस में n-1 और इंटू डी का मान आपको आया 3। इधर देखिए तो 27 इधर प्लस में 12, इधर -12 हो जाएगा, n-1 और इंटू में कितना हो गया 3, तो कर लीजिए, हटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 7 में 2 जाएगा तो 5 और 2 में से जाते 1 बराबर कितना होगा n-1 और इंटू में कितना हो जाएगा 3, n-1 इंटू में 3 बराबर हो गया 15, ये n-1 बराबर हो गया 15 बटा में 3, 3 पचे 15, n-1 बराबर में 5, n बराबर कितना हो गया 5 प्लस n बराबर कितना हो गया 6, ठीक है, बस वैसे क्वेश्चन लिख देंगे, तो एपी का छठा पद क्या 27 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 पद की गणना करें, 11 पद निकालना है, ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया हुआ है 4 माइनस में 2 बराबर 2 ही आ गया, एन का मान आपको दिया हुआ 11, आपको ए 11 निकालना है, 11 मतलब क्या, वही एन का सूत्र लगा के ए प्लस में n-1 डी, ए प्लस में n-1 11 माइनस में 1 इंटू डी 10 डी, ए प्लस में 10 डी 10, ए का मान दिया हो 2 प्लस में 10 गुना में 2 हो जाएगा 20 2 22, निकाल लीजिए उसको अपने से, ये सब वैसे आप पहले बता चुके हैं, ये अपने से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कार है, समांतर सेट ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद दिया हुआ आपको 5वां पद, मतलब a5 दिया हुआ आपको 15, a5 मतलब क्या होता है a प्लस में 4d बराबर में कितना आ गया 15, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और आपकी 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग दिया हुआ, तीसरे और 8वें पदों का योग मतलब क्या, तीसरा पद a3 और प्लस में 8वां पद, यानी कि तीसरा पद और 8वां पद का योग मतलब जोड़, ये दोनों को जोड़ का आपको दिया है कितना है 34 है, 34 है, 34 है मतलब क्या, a3 मतलब क्या होता है ए प्लस में 2d, ए कितना होता है a8 मतलब a7d, ए प्लस में 7d बराबर में आपको 34 हो गया, ये हो गया 2a प्लस में 9d बराबर में 34, ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे देखिए, इसमें अगर समीकरण 1 में वही 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, देखेंगे समीकरण 2 माइनस 2 से, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 से, अब आगे देखिए 2 से गुना करें तो कितना 2a प्लस में 8d बराबर पद 9 30, यहाँ क्या है तो 2a प्लस में 9d बराबर में 34, हटा दीजिए, माइनस ये माइनस ये तो कटिया जाएगा, ये कटा जाएगा माइनस में d, 8 में से 9 जाएगा माइनस d, ये माइनस में 4, माइनस में काट दो, डी का मान कितना हो गया 4, समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस में 4d बराबर में आपको 15 हो गया। ए प्लस में 4 और डी का मान कितना है 4 बराबर में 15, तो ए प्लस में 16 बराबर में 15 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 15 माइनस में 16, एक मान कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। एक मान निकल गया, आप ए पी बराबर लिखेंगे, भाई ए बराबर A1 A2 A3 A4 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ए का मान आपको निकल गया माइनस में 1, माइनस 1 प्लस में 4 कितना, फिर ए प्लस 2d होता है, माइनस 1 प्लस में 4 गुना में 2। इस तरह से आप ये जानते हैं, ए वन मतलब ए हो गया, ए2 मतलब ए प्लस डी होता है, ए3 मतलब ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 4d, इससे पहले बता चुके हैं। इस तरह हम डायरेक्ट निकाल दें मान, ठीक है। अतः पी बराबर ए पी बराबर क्या हो गया माइनस में 1, माइनस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ 3 3 जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा, 7 और चलिए 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर ए पी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। हालांकि ए पे इतना का कौन सा पद, वही सेम बात, कौन सा पद वाला। ए बराबर आपको 3 दिया हुआ है, डी बराबर दे जानते हैं कि 10 माइनस में 3 होगा, A2 माइनस A1, ये होगा 7। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद, मतलब एन दिया हुआ है कि 13वां पद से 84 अधिक है। आपको एन का मान दिया हो, तो ए 13 मतलब ए प्लस में 12d और प्लस में कितना 84, ये आपका दिया हो एन। निकालते हैं एन का सूत्र क्या होता है, तो एन का सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर, देखिए कितना दिया हो, ये देखिए ए प्लस में 12d प्लस में, देखिए ये से ये काट दीजिए आराम से, एन माइनस 1 और इंटू में डी, डी को मानिए देखिए 7 दिया, 7 लग रख दीजिए, 7 बराबर में यहाँ 12 गुना में 7 प्लस में 84। आगे देखिए एन माइनस में 1 इंटू में 7 बराबर 84 बस 84 प्लस में 84, एन माइनस में 1 इंटू में 7 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 16, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 और ये तो 28 7 चौके 28, एन माइनस 1 बराबर 24 हो गया, एन माइनस में 1 बराबर में 24, एन बराबर कितना आ जाएगा 24 प्लस में 1, एन बराबर हो गया 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर संरचना का कौन सा पद, देखिए कौन सा पद, मतलब 25वां पद जो है वो 13वें पद से 84, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। हम करा कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया तो मतलब ए 4 दिया हुआ कितना 11, ए 4 मतलब ए प्लस में 3d बराबर कितना 11, ये समीकरण आपको 1 है। ताकि इसके 5वें तब 7वें पदों का योग, सेम क्वेश्चन से पहले बता दी, 5वां पद और प्लस में 7वां पद दोनों का योग जो था वो कितना है 34, ए 5 मतलब ए प्लस में 4d और प्लस में ए 7 मतलब ए प्लस में 6d बराबर को कितना दिया 34, ये हो जाएगा 2a प्लस में 10d बराबर कितना आ गया 34। इसमें 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने तो बचा ए प्लस में होगा 5d बराबर कितना 34, ये काट दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 17 बार में, ए प्लस में 5d बराबर कितना होगा 17, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दीजिए और सारवंतर निकालना, सिर्फ सारवंतर निकालना, चलिए कोई बात, सारवंतर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा ए प्लस में 3d लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2 से घटाना, ए प्लस में कितना हो जाएगा 3d बराबर में 11, यहाँ होगा ए प्लस में 5d बराबर कितना होगा 17, घटाती है माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कटिए जाएगा, ये घटे कितना आ जाएगा तो माइनस में 2d बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो उस कटेगा 3 बार में, तो डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमको डी का ही मान निकालना था, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्या करें इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर हमको डी होता है, और डी हमको निकाले कितना था सारवंतर गया 3 आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 7वां पद है, और यहाँ पर देखिए 9वां पद लिखा हुआ था, 9वां पद, 9वां पद 1/7 है, 63वां पद निकाल दिया। देखिए 7वां पद मतलब A7 दिया हुआ कितना 1/9,
ये 7 करने का मतलब क्या हुआ, a प्लस में 6d बराबर 1/9, ये आपको समीकरण 1 है। दूसरा आपको दिया हुआ नौवां पद मतलब a9 बराबर दिया हुआ आपको 1 प्लस में, नौवां पद मतलब a प्लस में 8d बराबर 1/7, समीकरण 2। देखिए दोनों समीकरण को घटा देंगे तो बन जाएगा वही सेम का, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस में 6d बराबर 1/9, यहाँ a प्लस में 8d बराबर में 1/7, हटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये तो कट दिया जाएगा, ये कितना है माइनस में 2d बचेगा, ये कितना होगा 1/9 में से 1/7 घटाइए, इधर घटाते हैं 1/9 माइनस में 1/7, 9 × 7 माइनस में 9, लगातार लीजिए तो मैंने 2/63 आएगा, 2 घटा कितना है तो -2/63, ये -2 से -2 काट दीजिए, ये का मान कितना आ गया, ये तो रफ है ठीक है, इसको छोड़, हम यहाँ देख लेते डी का मान कितना है, तो डी बराबर आ गया 1/63 आ गया। तो किसी में मान रख लीजिए, मान लीजिए इसी में रख लेते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हमको ये निकालना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस में 6d बराबर में 1/9, ए प्लस में 6, डी का मान कितना दे 1/63 बराबर 1/9, तो ये क्या होगा 63 है, इसको काट दे 3 से, 6 हो जाएगा 21 या 63, ए बराबर कितना होगा 2/21, ए प्लस है, ए प्लस 21 बराबर 1/9, क्वेश्चन का ए बराबर कितना आएगा, तो 1/9 माइनस में 2/21, इस दोनों को लघुत्तम लीजिए, देखिए लघुत्तम लेंगे 21 और 9 का, तो इधर ले लेते हैं, 21 और 9 का लघुत्तम लेंगे, 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 7, ये 3, 9 7 63 है, लघुत्तम आगे ए बराबर में 63, 9 7 63, 21 63, 9 7 63, 7 बार में ये होगा 21 या 63 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ए का मान कितना है, यहाँ आगे ए बराबर लिख सकते हैं, 7 में 6 जाएगा तो 1/63, ए का मान कितना 1/63, हमको निकालना 63वां पद, ये 63 बराबर लिखेंगे ए प्लस में 62d, ए का मान कितना है 1/63 प्लस में 62 गुना डी का मान 1/63, 1/63 प्लस में ये हो गया 62/63, दोनों को जोड़ेंगे कितना 1 प्लस में 62 63 63 63 करके कितना आएगा 1, मतलब कि 63वां पद जो है आपका तो कितना आएगा 1 आ गया, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन ये घुमा फिरा दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं कहीं दिक्कत हो, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन हो गया, अब अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो पहली बात तो 3 अंक से विभाज्य कितनी है, तो हम उसको लिख लेते हैं, देख लीजिए, देखिए 3 अंक वाली 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, वाले 7 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 3 अंक वाली, तो आपको देखिए सब जानते हैं कि 3 अंक सबसे छोटी संख्या था 100, ठीक है, लेकिन ये 7 से विभाज्य नहीं होगा, अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 क्या है 7, ये आ जाएगा 3 0, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 28, देखिए 28 की जगह आप बड़का लगाइए, 7 5 35, ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि 5 इसमें जोड़ देंगे तो 105 है, यानी कि 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन है, 105 है, फिर 7 जोड़ेंगे तो 112 हो गया, फिर 7 डॉट करते करते हैं तो लास्ट वाला संख्या जो होता है 999 होता है, वो भी भाग नहीं लगता है, कौन लगेगा 7 से भाग देंगे तो इसको घटा कर लाइएगा तो आपको आएगा 794, इस तरह से आपका एपी बन जाएगा 3 अंक वाले 7 से विभाजित, इस तरह से। तो इसे निकालना चाहे तो हम ए कितना हो गया, तो ए बराबर हो गया 105, ठीक है। अब डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब ए एन लास्ट वाला पद दिया हुआ कितना, तो 994 दिया हुआ, या सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 105, फिर लिखेंगे 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या 994, और इस तरह लिख के डी का मान 7 हो ही जाएगा। फिर निकालेंगे अब एन का सूत्र लगा करके, हमको निकालना है कितनी संख्या, तो एन का मान निकालना है। सूत्र जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 105, एन का मान कितना हो गया, तो 994। 994 105 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है आपको। अब आगे देखिए, ये है 994 माइनस में क्या हो जाएगा 105 बराबर में एन माइनस में 1 टू में डी। अब आगे देखिए, इसको घटाएंगे तो 9 में से जाएगा तो 8 में से 9, और ये हो गया 8, 9 में से जाएगा तो 9, 8 हो गया बराबर में एन माइनस में इंटू में क्या हो जाएगा डी का मान। अब आगे क्वेश्चन देखते, अब आगे देखिए तो सीधा कर लीजिए, सीधा कर क्या आ जाएगा, एन माइनस में 1 टू में 7 बराबर 800 भागत एन माइनस में 1 बराबर में 889, हम कितना देगा 7, 8 7 का 7, 7 दूना 14, दूना 14, 7 7 49, ठीक है। तो एन माइनस में बराबर हो गया एस, एन बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस में 1, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिख रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, हम लिखेंगे 3 अंकों वाली 128 संख्या कितना है 7 से विभाज्य, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए इस नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ने बताएं कि आपसे खुद से बना लीजिए, ठीक है। 10वां पद कौन सा ज्ञात कीजिए, इससे पहले 20वां पद था, 30वां पद था, बस ये हो गया, ए का मान हो गया, डी का मान निकाल लेगा तो इसमें से हटा दीजिए, ठीक है। A2 माइनस में A1 या A3 माइनस में A2 इसमें से घटाइएगा, सिंपल है। आप 15 में से अगर मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, ये -40, ठीक है, ये AP -40 है, याद रख लीजिए। अगर इस में से घटाएगा तो आएगा डी का मान कितना, 10 में से 25, 10 25 10 35 हो जाएगा, डी का मान 35 हो गया, एन का मान आपको दिया हुआ 10, तो ए एन निकाल, ठीक है, ये आराम से निकाल लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 22 नंबर का है, और आप ये देखिए समांतर श्रेणी का एनवां पद दिया हुआ है, एनवां पद मतलब कि ए एन आपको दिया हुआ कितना 3n प्लस में 1, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी मतलब हम ए पी निकालना, A1 लिख देते हैं, A1 क्या है, तो 3 गुना में 1 प्लस में 1, 3 प्लस में 1 हो गया 4, फिर A2 निकालना है, तो A2 बराबर कितना होगा, तो 3 गुना में 2 की जगह 2 प्लस में 1 कितना होगा 6, एक साथ, एक साथ। A3 अगर निकालना है तो A3 क्या होगा, 3 गुना में 3 प्लस में 1, 3 3 9 हो जाएगा 10, तीन आता है P बराबर, अतः AP बराबर, AP बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया 4, 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, यही आपका AP हो गया, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 23 नंबर क्वेश्चन करा कि समांतर से जितना अंतिम 7 पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से ज्ञात करना तो उसको उल्टा दीजिए, इस तरह से इधर कर लीजिए, AP बराबर 89 डॉट 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 21 डॉट 17 डॉट 13, ए का मान निकाल लीजिए 89 हो गया, बी का मान 13 में से 21 जाएगा, 13 में 17 है, सॉरी ये 17 है, 13 में 17 भी घटा देते हैं, 17 माइनस में 21 घटा देते हैं, कितना होगा, तो ये हो गया 11 में 7 4 11, ये जाएगा माइनस में 4, एक मान -4 हो गया। अब आगे बात करते हैं, आपको निकालना अंतिम 7वां पद एन का मान हो गया 7, मतलब A7 निकालना, A7 या A प्लस डी लिख दिया, तो A प्लस में n माइनस 1 तो में डी, ए का मान आपको दिया कितना, तो ए का मान हम दिया 89 प्लस में एन का मान है 7 माइनस में 1, डी का मान दिया आपको माइनस में 4। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 89 प्लस में 6 गुना में कितना हो जाएगा, तो 89 24 हटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, या 8 में 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन भी आसान था, अब आराम से 2 बार विभाज्य कीजिएगा ना, तो आपसे भी बनने लगेगा। अगर मान लीजिए आपसे नहीं बनता तब आपको 1 2 बार विभाज्य कीजिएगा, तो इसी हिसाब को आपसे खुद में खुद बनने लगेगा, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है ये सब हिसाब, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन, कला किस समांतर श्रेणी का 8वां पद दिया हुआ, 12वां पद दिया हुआ, तो श्रेणी का प्रथम द्वितीय पद को लिखिए। सेम क्वेश्चन है, सब पहले बता चुके। देखिए
समान से 8वां पद दिया, ए 8 बराबर दिया आपको माइनस में 23, यानी कि ए प्लस में 7d बराबर आपको दिया 23, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। 39वां पद, 12वां पद -39, ये -23 है, यानी कि ए 12 आपको दिया है माइनस में 39, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में 11d बराबर माइनस में 39, ये आपका समीकरण 2 है। वाला प्रथम पद और द्वितीय पद, पहला पद निकाल लीजिए, फिर डी निकाल लीजिए, फिर द्वितीय पद निकल जाएगा, तो घटा देंगे। देख लीजिए समीकरण 2 घटा लेते हैं, उसमें से समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाते हैं, एक क्या है, ए प्लस में 7d बराबर माइनस में 23, घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो कटिए जाएगा, घटिए कितना है, घटेगा 7 4 11, ये मैं 4d बराबर जुट जाएगा, जुट करके आएगा कितना, फिर घट भी आएगा, प्लस में माइनस में तो घट भी आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ हो जाए 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका माइनस में आंसर आएगा, तो डी का मान कितना, तो डी का मान आ गया माइनस में 4। समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या, ए प्लस में 7d बराबर में माइनस में 23, ए प्लस में 7 गुना डी का मान दिया है -4 बराबर में ए माइनस 28 बराबर -23 है, ए का मान कितना हो जाएगा, तो -23 प्लस में 28, ए का मान कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद बराबर हो गया 5, द्वितीय पद बराबर, द्वितीय पद बराबर क्या था, ए प्लस में डी, एक मान है 5 प्लस में डी का मान दिया -4, 5 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 1, ठीक है। अतः प्रथम पद 5 हो गया और द्वितीय पद कितना है 1, ठीक है, वही हमसे पूछ रहा था, क्या तो प्रथम और द्वितीय पद को निकाले, उम्मीद है निकल लीजिएगा। आगे बढ़ते 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 13 कितना है 19 का कौन सा पद 2 से 5 है, ये हिसाब आपको बता दिए। देखिए ए का मान हो जाएगा 7, बी का मान हो सॉरी डी का मान हो जाएगा 13 माइनस में 7, 7 छोटे डी, और ए एन का मान आपको हो जाएगा 205, आपको एन का मान निकालना पड़ेगा, इस तरह से निकाल दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन तक ही बढ़ेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आगे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इसी तक, यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।